अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा अभी आरंभ करेंगे हम लोग, और सदगुरुदेव रचित भूत विद्या और मैस्मरिज्म पर बातें करेंगे, है ना। आप भी सोचते होंगे भूत विद्या और मैस्मरिज्म पर गुरुदेव क्या लिखे हैं। और पहली बात यह है कि अभी बीच में हम अत्यंत व्यस्त थे, इस कारण से चर्चा बंद थी, है ना। आज फिर से चर्चा आरंभ करते हैं और अध्याय 1 पर चर्चा होगी, और आप और हम सभी विचार करेंगे कि गुरुदेव क्या लिखे हैं भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर, है ना। तो पहले तो बतला रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। भारतवर्ष की योग विद्या इतनी प्रसिद्ध थी कि इसका प्रचार थोड़ा बहुत सारे संसार में हो गया था। किसी न किसी रूप में इस योग के किसी न किसी अंग का कोई न कोई अंश जो कर लेता था वह अपने को धन्य समझता था। सच्ची बात यह है कि योग को सर्वांग पूर्ण जानने वाले महात्मा भारतवर्ष में भी बहुत कम थे, फिर बाहर वालों की क्या कथा। यूरोप में मेस्मर नाम के कोई सज्जन थे। इनका जन्म जर्मनी में राइन नदी के किनारे चील स्थान में हुआ था। इस योगांतर्गत भूत विद्या का परिचय व प्रचार इन्होंने किया, इसी से इसे मैस्मरिज्म कहते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। सदगुरुदेव कहते हैं भारतवर्ष की योग विद्या इतनी प्रसिद्ध थी कि इसका प्रचार थोड़ा बहुत सारे संसार में हो गया, प्रचार प्रसार। किसी न किसी रूप में इस योग के किसी न किसी अंग का कोई ना कोई अंश जो कर लेता था वह अपने को धन्य समझता था। अब सच्ची बात यह है, कहते हैं कि योग के सर्वांग पूर्ण जानने वाले महात्मा भारत में भी बहुत कम थे। योग बहुत ही गहन विषय है ना। इसको सर्वांग पूर्ण जानने वाले हमारे भारतवर्ष में भी बहुत कम ही व्यक्ति थे। फिर बाहर वालों की क्या कथा। तो गुरुदेव कहते हैं यूरोप में मैस्मर नाम के कोई सज्जन थे। इनका जन्म जर्मनी में राइन नदी के किनारे चील स्थान में हुआ था। इस युगांतर्गत भूत विद्या का परिचय व प्रचार इन्होंने किया, इसी से इसे मैस्मरिज्म कहते हैं, है ना। मैस्मरिज्म साहब की बात लीजिए, मैस्मर साहब, है ना। तो अब समझ में आम लोग को आ गया कि इनके बनाने वाले, बताने वाले, आरंभ करने वाले हैं मैस्मर साहब, जिन्होंने भूत विद्या और मैस्मरिज्म शब्द को निकाला है। मैस्मरिज्म वास्तव में योग नहीं है, किंतु लोगों ने इसे पाया है योग ही के सहारे। तो मैस्मरिज्म कोई योग नहीं है, लेकिन मिला है कहाँ से? योग से ही मिला है। जब आप अंतर की डुबकी लगाते हैं तब जो कुछ प्राप्त होता है योग से ही प्राप्त होता है। यह कोई योग विद्या नहीं है वास्तव में मैस्मरिज्म करना, लेकिन आप एकाग्रचित जब तक नहीं होंगे आपको यह प्राप्त भी नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने जब ध्यान तपस्या की होगी तब इनको मिला है। तो मैस्मरिज्म वास्तव में कोई योग नहीं है, किंतु लोगों ने इसे पाया है योग ही के सहारे। वह भी पूर्ण योग के सहारे नहीं, किंतु योग के कुछ बिगड़े हुए नियमों और अंशों द्वारा इसे लिया गया है। योग करते समय कुछ विकृति आई होगी विचारों के अंदर, तब इसमें से यह सब निकला। तो सदगुरुदेव लिखते हैं इधर भारत में ओझा सोखा जिस तरह से स्वयं भागते और दूसरों को विक्षिप्त, निद्रित, बेहोश और उन्माद में लाकर खिलाते, भखाते और पूछते पाछते थे, वह मैस्मरिज्म ही था। भले इसका नाम मैस्मरिज्म नहीं लिखा ओझा सोखा लोग, लेकिन
वो जो कुछ बोलते थे, पूछते थे, भागते थे, या विक्षिप्त अवस्था में निद्रित और बेहोश होकर के उन्माद में लाकर लोगों को खिलाते, भखाते और पूछते पाछते थे, वह एक तरह का मेस्मरिज्म ही था। इन्हीं लोगों की इसी विद्या को सीखकर मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा। सदगुरुदेव अनुमान से बोल रहे हैं, लगता है इन्हीं लोगों की इसी विद्या को सीखकर मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा। जो हो, चाहे मैस्मर ने इन लोगों से लिया हो या इन लोगों ने मैस्मर से लिया हो, पर है दोनों एक ही। अब इस पर चर्चा क्या करें, ज़्यादा चिंतन करने की बात नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, इस विद्या को मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा या चाहे तो मैस्मर ने इन लोगों से लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है, इस विद्या को सीखकर इन लोगों ने, इसी विद्या को सीखकर मैस्मर ने मैस्मरिज्म का प्रचार किया होगा। जो हो, चाहे मैस्मर ने इन लोगों से लिया हो या इन लोगों ने मैस्मर से लिया हो, पर है दोनों एक ही। मूल सिद्धांत, नियम और मार्ग दोनों का एक ही है, पर मैस्मर की उत्पत्ति से सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले से भारतीय इसे जानते थे और समय समय पर इसका उपयोग करते थे। अतः सच्ची बात यह है कि भारतीयों ने इसे मैस्मर साहब से नहीं सीखा, यह सिद्ध है। सदगुरुदेव का कहना है। ये जो इसका जो मूल सिद्धांत है, भूत विद्या और मैस्मरिज्म, ये जो नियम और मार्ग है, ये दोनों मैस्मर की उत्पत्ति से, मैस्मर साहब ने जो उत्पत्ति की है उससे सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले से भारतीय इसे जानते थे और समय समय पर इसका उपयोग करते थे। हमारे भारत में बहुत पहले से रहा है और इसका उपयोग भी करते थे, है ना। अतः सच्ची बात यह है कि भारतीयों ने इसे मैस्मर साहब से नहीं सीखा, यह सिद्ध है। सदगुरुदेव सिद्ध करके बतला रहे हैं कि मैस्मर साहब से भारतीयों ने नहीं सीखा, यह तो अनादिकाल से रहा है, कहने से चलेगा। हजारों वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले भी भारतीय इसे जानते थे। इन्होंने मैस्मर साहब से नहीं सीखा। हाँ, यह हो सकता है कि मैस्मर साहब ने ही अपनी बुद्धि से, ऐसा हो सकता है कि मैस्मर साहब ने अपनी बुद्धि से इसे निकाला हो। कहा नहीं जा सकता कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर क्या विचार वृत्ति है, आप अपने अंतरात्मा से कौन कौन सी चीज ढूंढ के निकालेंगे, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। हो ना हो, मैस्मर साहब ने ही अपनी बुद्धि से इसे निकाला हो। यह भी हो सकता है कि उनके देश में इस विद्या को जानने वाले शायद उनसे पहले ना रहे हों और उस देश के विचार से, जहाँ तक उस देश का संबंध है, इस विद्या के आदि प्रचार मैस्मर ही हों। यह भी संभव है ना। हो सकता है कि उनके देश में जहाँ यह प्रचार किया उन्होंने पहले से नहीं रहे हों इसके ज्ञानी, और इस विचार को लोग नहीं जानते थे, और जब इन्होंने प्रचार किया तो इन्हीं उनके प्रचारक हो गए और इनको बनाने वाले, बताने वाले या अनुसंधान करने वाले पहले व्यक्ति जाने लगे उसकी जगह पर अपने देश में। पर जहाँ तक सारे संसार का संबंध है, हम मैस्मर साहब को इसका आचार्य नहीं मान सकते। पर सारे संसार का जहाँ संबंध आता है, सारे संसार का या विश्व ब्रह्मांड के विचार के अंतर्गत अगर लिया जाए, तो सदगुरुदेव कहते हैं मैस्मर साहब को इसका आचार्य हम नहीं मान सकते। संभव है कि मैस्मर साहब ने भारत में आकर या उन देशों में जाकर जहाँ यह विद्या भारत से पहुँच चुकी थी सीख लिया हो। सदगुरुदेव भारत को इसका उद्भव स्थान मान रहे हैं, है ना। उनका कहना है, हो न हो, मैस्मर साहब ने भारत में आकर सीखा हो, या तो भारत की विद्या ही वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ से जाकर इन्होंने सीखा हो। तो बहुत बड़ी बात है, विद्या भारत से पहुँच चुकी थी, सीख लिया हो, क्योंकि उनके देश को छोड़कर दूसरे देश वाले भी मैस्मर साहब की उत्पत्ति के पहले से इसे जानते थे।
यह भी विचित्र बात है। सिर्फ उनके देश वाले जानते थे ऐसी बात भी नहीं है, और अन्य जगह के लोग भी, दूसरे देशों के लोग भी जानते थे। मैस्मर साहब के ज्ञान को सुनने से पहले से जानते थे। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है ना? तो बहुत बड़ी बात है। इस विषय को आप भी विचार कीजिए। सदगुरुदेव लिखते हैं ईसा मसीही और मोहम्मद साहब ने भी इसका प्रयोग किया था। अब लीजिए, ये तो और बड़ी बात हो गई है ना? तो ईसा मसीह और मोहम्मद साहब ने भी इसका प्रयोग किया था। अरब, मिस्र और चीन आदि मध्य एशिया के लोग इससे खूब परिचित थे। तो अरब के लोग, मिस्र के लोग और चीन आदि के और मध्य एशिया के लोग भी इससे खूब परिचित थे। मैस्मरिज्म से मतलब, है ना? मोहम्मद साहब को इल्हाम करीब करीब उसी तरह से हुआ करता था जैसे यहाँ के ओझा विक्षिप्त लोग होकर एक विशेष प्रकार से बेहोश होकर भूत और भविष्य की बातें कहा करते थे। सदगुरुदेव कह रहे हैं मोहम्मद साहब को इल्हाम करीब करीब उसी तरह से हुआ करता था जैसे यहाँ के ओझा विक्षिप्त होकर एक विशेष प्रकार से बेहोश होकर भूत और भविष्य की बातें कहा करते हैं। जिस युक्ति से महात्मा ईसा मसीह रोगियों को अच्छा कर देते थे वह युक्ति यही मैस्मरिज्म या भूत विद्या थी। अब बहुत बड़ी रहस्य की बात है। ईसा मसीह जिस तरह से लोगों को अपनी युक्ति से रोगियों को अच्छा कर देते थे, जिस युक्ति से महात्मा ईसा मसीह रोगियों को अच्छा कर देते थे वह युक्ति यही मैस्मरिज्म या भूत विद्या थी। पर उन्होंने इतनों को इतने शीघ्र इसी तौर पर नहीं अच्छा किया होगा जैसा कि इंजील में लिखा है। शिष्य लोग प्रायः गुरु की प्रशंसा में तिल के ताड़ बना देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव की महिमा है, यह विचार है, आप भी विचार कीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं ईसा मसीह ने इसी भूत विद्या जैसे मैस्मरिज्म जैसी चीज़ों का उपयोग किया था रोगियों को निरोग करने के लिए, और रोगी निरोग भी हुए हैं। और फिर भी बाद में तो प्रभाव पड़ गया होगा ना, जिस पर एक भरोसा आ जाता है तो लोग उनको छू करके स्वस्थ हो जाते थे। तरह तरह के लिखे हुए हैं बाइबल में। तो वो विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैस्मरिज्म के विद्या और भूत विद्या विषय पर ही चर्चा होगी, है ना? तो और यह विश्व में प्रायः पहले से भी लोग जानते थे, और इसका गुरु यह कौन है यह बात करना मुश्किल। मैस्मर साहब ने मैस्मरिज्म की बात निकाली है, इसलिए वही उसके माने सिखाने वाले या अनुष्ठान करने वाले, क्या कहते हैं उसको, यानी संस्थापक हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना? इनके विषय में कहा नहीं जा सकता कि यह कब से है। बहुत से लोगों को पहले से ही ज्ञान था। शिष्य लोग प्रायः गुरु की प्रशंसा में तिल के ताड़ बना देते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए ईसा मसीह के बारे में इतनी बातें लिखी गई हैं, लेकिन लोगों को अच्छा किए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यह भूत विद्या और मैस्मरिज्म की जैसी ही बातें रही हैं, है ना? और उनके प्रभाव से लोग अच्छे होते थे, और बाद में प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया तो लोग उनके नाम लेकर के भी अच्छे हुए, उनको छू करके भी अच्छे हुए, उनके नज़दीक जा कर के भी अच्छे हुए, और सबको उन्होंने कह दिया कि तुम चंगे हो गए तुम्हारे अपने विश्वास से, है ना? आप भी सोचिए, अगर किसी विषय वस्तु को जानने के बाद उसका उपयोग किया जा सके तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। ईसा मसीह की महिमा भी बहुत महिमा से युक्त है, उन्होंने लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया था। अगर आप भी ऐसा प्रयोग करके किसी को निरोग कर देते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, मैस्मरिज्म का आधार मनोबल, आत्मबल और इच्छा शक्ति है। इसमें सब मन का खेल है। मन की तमाम अद्भुत और अपार शक्तियों से अभी तक साधारण लोग पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो सके हैं। कितनी सुंदर बात है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना? चाहे मैस्मरिज्म हो, कुछ भी हो, मैस्मरिज्म का आधार क्या है? मनोबल है, आत्मबल है और इच्छा शक्ति है। जिस चीज को आप जानना चाहते हैं उसके लिए योग साधन आप कर रहे हैं तो उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप निरोग होने के लिए साधन तपस्या में लगे हैं तो आपका शरीर स्वतः निरोग होने लगेगा, आत्मबल बढ़ेगा। आपकी इच्छा शक्ति अगर धनवान होने की है तो आप योग साधन कीजिए, आप धनवान हो जाएंगे।
शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, निर्मल और निरामय हो जाएगा। और रही बात भूत विद्या और मेस्मरिज्म क्यों लिखे हैं गुरुदेव ना, ये अंधविश्वास के अंदर हम लोग जकड़े रहते हैं, मन विचलित होता है, इसलिए यह लिखा गया है। आप अगर ठीक से योग साधन करेंगे तो मनोबल आपका इतना बढ़ जाएगा, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के बढ़ जाने पर आप सब जान जाएंगे इसमें सब मन का खेल है ना। मन की तमाम अद्भुत और अपार शक्तियों से अभी तक साधारण लोग पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो सके हैं। गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, निद्रावस्था में यही मन जिसे आप बहुत तुच्छ समझते हैं लोग मन को क्या समझते, तुच्छ समझते। तुच्छ नहीं है यह मन, है ना। निद्रावस्था में जब आप होते हैं ना, क्या क्या होता है देखिए। क्षण भर में एक नहीं अनेक सृष्टि बना डालता है। कौन? यही मन, है ना। सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी और मनुष्य क्या नहीं बना देता। कौन बनाता है? आपका मन, है ना। जब आप निद्रावस्था में होते हैं तो आपका मन क्षण भर में सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी और मनुष्य क्या नहीं बना देता। कभी मरे हुए लोग भी दिखाई पड़ते हैं, जीवित लोग भी दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि को भी मन बनाकर सामने खड़ा कर देता है ना। स्वप्न में लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को भी देखते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मन बना देता है और आपके सामने खड़ा कर देता है। आगे देखिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। और यह देवता कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जिसे सुनकर और देखकर आश्चर्य होता है। स्वप्न में देखा आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर या किसी आपके इष्ट देव को आपने देखा। जो आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को इष्ट देव मानते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान नहीं रहता है तब तो जहाँ जन्म लिए हैं उसके हिसाब से इष्ट देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर कोई भी हैं। कोई खुदा, अल्लाह, इस सब के बारे में सोच रहे हैं, कोई ईसा मसीह के बारे में सोच रहे हैं, कोई महात्मा बुद्ध के बारे में सोच रहे हैं, कोई जैन धर्म वाले जैन भगवान के बारे में सोच रहे हैं। अपने अपने तरीके हैं, लेकिन बनाने वाली शक्ति किसके अंदर है? मन के अंदर। आपने विचार किया आपकी अज्ञात शक्ति के अंतर्गत में, है ना। और ये चमत्कार हो गया। स्वप्न में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि दिखने लगे। सब दिख रहे हैं आपको स्वप्न में। कभी कभी आप उनसे बातें भी कर लेते हैं, कभी कभी उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब सोचिए वो आश्चर्यचकित आप हो रहे हैं। कहने वाली शक्ति भी आपके अंदर, सोचने वाली शक्ति भी आपके अंदर। आपके मन ने खेल रचा, आपके मन ने देखा, पर अज्ञात शक्ति के अंदर अनंत जन्मों का ज्ञान छुपा हुआ है। उसी ज्ञान को सुनकर आप चकित हो रहे हैं। जब जागृत से उठे आपको याद रहा, अरे ऐसी बातें, है ना। आगे देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। स्वप्न में कभी कभी ऐसी बातें इन देवताओं के मुंह से मालूम हो जाती हैं जिसे जानकर कुछ मनुष्य चकित हो जाते हैं। पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि यह देवता, यह स्वप्न और इस स्वप्न की सारी सृष्टि उसी मनुष्य की बनाई हुई थी, उसी मनुष्य के मन की जनाई हुई थी जो सो रहा था। धन्य सन्न सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतनी गहरी बातों को हम लोग कभी नहीं जानते। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि स्वप्न की रचना करने वाली शक्ति आपका मन है। आप सो रहे हैं पर आपका मन आपको रचना दिखा रहा है ना, सृष्टि करके अद्भुत सुंदर। मनुष्य अपने ही मन की बनाई हुई सृष्टि स्वप्न में देखकर हंसता, रोता, डरता और चकित होता है। विचित्र बात है। मनुष्य स्वप्न में जो देख रहा है वो उसके अपने मन की बनाई हुई सृष्टि है। स्वप्न में जो कुछ देखता है वह हंसता भी है, रोता भी है, डरता भी है, चकित भी होता है ना। आत्मदेव की महिमा अपार है, अपरंपार है। बिना योग साधन से इन तत्वों को समझना मुश्किल। और अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो हम लोग लाख लगाते गोते, लेकिन समझ में नहीं आता। विज्ञान भी अभी इस बातों को इतने तरीके से नहीं जानती है।
सिर खपा रहे हैं सब लोग, यह स्वप्न के रहस्य को नहीं जानते अभी तक। लेकिन सदगुरुदेव बतला रहे हैं यह सब आपके मन का खेल है ना। बनाने वाली शक्ति आप हैं, आपके अंदर मन है, और ये रचना करने वाली शक्ति आपके अंदर है। मन के द्वारा सकल सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसका उदाहरण है स्वप्न की दुनिया। मन के इस रहस्य को, मन के इस गुप्त भेद को जो जितना ही जान सका है वह उतना ही योगी, उतना ही यति और उतना ही महात्मा हो सका है। मन ही सर्वश्रेष्ठ है अपने अंतरात्मा के भीतर। इस मन को जिसने समझा, इस मन के गुप्त भेद को जिसने जितना जाना, सदगुरुदेव कह रहे हैं वह उतना ही बड़ा योगी है, उतना ही बड़ा तपस्वी यति ऋषि है, और उतना ही महात्मा हो सका है। जिसने अपने मन को वश में किया, जिसने अपने मन के रहस्य को जाना, अपने मन को एकाग्र किए, इन्होंने मन को जीता, वही महान तपस्वी योगी ऋषि सब हो गए हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, वैज्ञानिक भी है ना। इसीलिए ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक कहते हैं गुरुदेव, है ना। मन की इस शक्ति को इच्छा शक्ति, मनोबल और आत्मबल भी कहते हैं। मन की इसी शक्ति को इच्छा शक्ति कहते हैं, मनोबल कहते हैं, आत्मबल भी कहते हैं। कितना साफ सुंदर बता दिए सदगुरुदेव। इसका वर्णन, इसका चमत्कार और इसके रहस्यों का उद्घाटन हमारे बनाए हुए ग्रंथ में आपको मिलेगा। जितना साधन में आप डुबकी लगाएंगे और नित्य सदगुरु के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तब आपको अपने आप में महसूस होने लगेगा कि ये रहस्य का उद्घाटन हो चुका है ना। जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़कर पार हो गए, अगली बार फिर पढ़िए। साधन जितना उच्च कोटि का करते जाएंगे और आप समझ सकेंगे कि सारी बातों का रहस्य तो किताब में लिखा हुआ है, पर एक ही बार में समझ में आपको नहीं आएगा। साधारण रीति से समझेंगे, जितने डुबकी लगाएंगे उतने आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। वही लाइन, वही पंक्तियां, वही बातें, लेकिन आप जब उसको दोबारा पढ़ेंगे, साधन ध्यान तपस्या में उन्नति होती जाएगी। और जब आप पढ़ेंगे तो उन्हीं बातों को रहस्य से सराबोर समझेंगे, है ना। चकित हो जाएंगे आप। हमारे लेखों को, हमारे बनाए हुए ग्रंथों में आप जितनी ही बार पढ़ सकेंगे, उतनी ही बार कुछ अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर सकेंगे। यह अद्भुत बातें गुरुदेव लिख भी चुके हैं और प्रत्येक मुनिजन अनुभव कर चुके हैं। जो साधक लोग, योगी लोग पढ़ रहे हैं, किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सदगुरुदेव की महिमा अपार है, अपरंपार है। इच्छा शक्ति मैस्मरिज्म द्वारा रोगों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसका वर्णन निरोग होने का उपाय मन नाम की पुस्तक में हमने बड़े विस्तार के साथ लिखा है। तो निरोग होने का उपाय रोज पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, है ना। बहुत सारी बातें हैं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, असली बात को हमने छोड़ दिया। हम अभी अभी आपके सामने निद्रित होने पर मन के अद्भुत शक्तियों का वर्णन कर रहे थे। क्यों? बात है कि मैस्मरिज्म को तत्व से समझने के लिए निद्रा व स्वप्न के रहस्यों और इच्छा शक्ति या आत्मबल के गुप्त भेदों को जान लेना आवश्यक होगा। बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव कह रहे हैं। असली बात को हमने छोड़ दिया है, कह रहे हैं, लिखे हैं सुंदर, है ना, कि निद्रित अवस्था में जो अद्भुत शक्ति का वर्णन हमने अभी अभी किया है, उसको तत्व से यदि आप समझ जाएंगे, निद्रा व स्वप्न के रहस्यों को और इच्छा शक्ति और आत्मबल के भेदों को, गुप्त भेदों को जान लेना बहुत जरूरी है। तभी आप मैस्मरिज्म को तत्व से समझ सकेंगे। तो कितनी गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी आपको। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको खुद में ही डूबना होगा, क्योंकि अपार शक्ति आपके अंदर है और सकल विश्व के जितने प्रश्न हैं उन सब के उत्तर देने वाली शक्ति आपकी आत्मा में विराजमान है। क्योंकि कई कई जन्मों से आप सीखते आए हैं, सीखते रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि मैस्मरिज्म को तत्व से समझने के लिए निद्रा व स्वप्न के रहस्यों और इच्छा शक्ति या आत्मबल के गुप्त भेदों को जान लेना आवश्यक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। निद्रा व स्वप्न के
तीन भेद हैं, जैसे तमोगुणी निद्रा, रजोगुणी निद्रा और सत्वगुणी निद्रा। बहुत विस्तार से समझना है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, निद्रा व स्वप्न के तीन भेद हैं, जैसे तमोगुणी निद्रा है एक, रजोगुणी निद्रा भी है और सत्वगुणी निद्रा, यानी तीन प्रकार की निद्रा। यह साधारण निद्रा जो साधारण मनुष्यों को भी नित्य आती है, जिसकी अनंत शक्तियों का वर्णन अभी किया गया है, तमोगुणी निद्रा है। तो जो नित्य लोग सो रहे हैं नींद में, साधारण से साधारण व्यक्ति को जो नींद आती है, सदगुरुदेव कह रहे हैं यही नींद, इसी निद्रा के बारे में अनंत शक्तियों का वर्णन जो अभी हम लोग कर रहे थे किए हैं, यही निद्रा है तमोगुणी निद्रा। यानी जिस निद्रा में सब लोग सोते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति भी जिस नींद का माने जिस नींद के आगोश में चले जाते हैं, सोते हैं, है ना। इसको गुरुदेव कह रहे हैं तमोगुणी निद्रा। और रजोगुणी निद्रा की अवस्था को वह मैस्मरिज्म की अवस्था कहेंगे। और इसके बाद गुरुदेव बतलाते हैं रजोगुणी निद्रा जो है वही वास्तव में मैस्मरिज्म की अवस्था है ना। इसी को रजोगुणी निद्रा कहते हैं। उसको मैस्मरिज्म की अवस्था है वह। और सत्वगुणी निद्रा की वह अवस्था है जिसे योगी लोग समाधि कहते हैं। और इससे आगे आप देखिए सत्वगुणी निद्रा है ना, यह वह अवस्था है इसे योगी लोग समाधि कहते हैं। इस सत्वगुणी निद्रा को तुरीय अवस्था भी कहते हैं और इस सत्वगुणी निद्रा को ही तुरीय अवस्था भी कहते हैं। अब साफ स्पष्ट हो गया। साधारण लोग जो सोते हैं, हम लोग सभी साधारण रूप में जो सोते हैं उसको कहते हैं तमोगुणी निद्रा। और मैस्मरिज्म की निद्रा को कहते हैं रजोगुणी निद्रा। और योगी लोग जब समाधिस्थ होते हैं तो उसको कहते हैं वो जो है वह तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था जो है सत्वगुणी निद्रा है ना। बहुत बड़ी बात, दिन में अच्छी निद्रा नहीं आती। अब ऐसी बातें हैं कि दिन में अच्छी निद्रा नहीं आती, यही बात इस रजोगुणी निद्रा में भी है। अब सबके साथ ये घटित नहीं होती है कि दिन में अच्छी निद्रा नहीं आती। बच्चे लोग खूब सोते हैं है ना, गहरी नींद में सो जाते हैं ना, दिन को भी दिन रात का उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यह बात निश्चित है कि बहुत से लोगों को दिन में अच्छी नींद नहीं आती। यही बात इस रजोगुणी निद्रा में भी है। तो रजोगुणी निद्रा भी सबको नहीं होती है। इसे भी रात में लाने का यत्न करना चाहिए। तो रजोगुणी निद्रा को रात में लाने का यत्न करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं रात इसके लिए उपयुक्त समय है, रात ही इसके लिए उपयुक्त समय है। वृद्ध मनुष्यों को निद्रा तो कम आती है, यही बात रजोगुणी निद्रा मैस्मरिज्म के लिए भी है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वृद्ध मनुष्यों को निद्रा तो कम आती है, यही बात रजोगुणी निद्रा मैस्मरिज्म के लिए भी है। रजोगुणी निद्रा भी एक इसी प्रकार की निद्रा है, इसमें नींद तो कम ही आती है, लेकिन एक स्थिति आती है, मैस्मरिज्म की निद्रा है। तमोगुणी निद्रा तो वृद्ध लोगों को अधिक नहीं तो कुछ ना कुछ अवश्य आती है। तमोगुणी निद्रा जो साधारणतः सब लोग सोते हैं, भले ही वृद्ध लोग को ज़्यादा नींद नहीं आती, फिर भी कुछ ना कुछ नींद अवश्य आती है निश्चित रूप से। पर यह रजोगुणी निद्रा वृद्ध और प्रौढ़ लोगों को नहीं आती, लेकिन यह जो रजोगुणी निद्रा है वृद्ध और प्रौढ़ लोगों को नहीं आती। इस रजोगुणी निद्रा के लिए बाल्यावस्था बहुत ही उपयुक्त है। तो रजोगुणी निद्रा के लिए बाल्यावस्था बहुत ही उपयुक्त है। बालक को तमोगुणी निद्रा भी अधिक आती है और बच्चे तो तमोगुणी निद्रा में भी खूब गहरी नींद में सोते हैं, है ना। और बाल्यावस्था रजोगुणी निद्रा के लिए भी उपयुक्त है। अब विचार कर लीजिए, है ना। किसी बात को कहा
किसी बात को कहा, बालक जितनी शीघ्रता के साथ सीखता है उतनी शीघ्रता के साथ एक प्रौढ़ और वृद्ध नहीं सीख सकता। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, किसी भी बात को जो कहा जाता है बालक उसको शीघ्र से शीघ्र सीख लेता है। जितनी शीघ्रता से एक बालक सीखता है उतनी शीघ्रता के साथ एक प्रौढ़ और वृद्ध नहीं सीख सकता। मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। कितनी बार सद्गुरुदेव हम लोग को बतलाते हैं कि मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। मनुष्य वही है, उतना ही है और वैसा ही है जैसा उसका मन है, विचार है और विश्वास। इसको तो सैकड़ों बार हम लोग पढ़ रहे हैं। हर किताब के अंदर यह बात मिलेगा आपको कि मनुष्य वही है, उतना ही है और वैसा ही है जैसा उसका मन है, विचार है और विश्वास है, क्योंकि मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। इसको तत्व से समझ लीजिए, है ना। एक सादे और साफ कागज पर जो कुछ लिखिए वह स्पष्ट लिखा जाएगा। एक सादे कागज पर यानी साफ कागज पर आप कुछ भी लिखिए, आप स्पष्ट लिख भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, अनेक चिन्हों से भरे हुए और मैले कागज पर किसी बात को किसी लिपि में स्पष्ट लिखना कठिन है। लेकिन जो ऐसा कागज है जिसमें पहले से अनेक चिन्ह हैं और मैला कागज कह रहे हैं लेकिन अनेक लिखा हुआ है, लिखावट है पहले से, किसी बात को आप किसी भी लिपि में स्पष्ट नहीं लिख सकेंगे। ऐसे कागज के ऊपर किसी भी बात को आप लिखना चाहें और किसी भी लिपि में लिखना चाहें, स्पष्ट लिखना कठिन है। लिखे हुए कागज पर बार बार लिखना व्यर्थ है और लिखे हुए कागज पर ही बार बार लिखना भी व्यर्थ है। उससे कोई काम नहीं निकल सकता, है ना। कैसे पढ़ेंगे लोग, इतना गड़बड़ लगेगा उसमें, कौन पढ़ेगा। किसी भी लिपि में लिखा जाए, किसी भी भाषा को पढ़ना मुश्किल होगा। इसके लिए साफ और स्वस्थ माने साफ सुथरा कागज चाहिए जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, खाली कागज चाहिए, है ना। उससे कोई काम नहीं निकल सकता। जिससे लिखा हुआ है, लिखा हुआ के ऊपर फिर लिखा हुआ है, ऐसा बार बार लिखा है तो व्यर्थ ही है। उसे कोई काम नहीं हो सकता, उसे कोई पढ़ नहीं सकता, है ना। पढ़ना ही मुश्किल है। शिक्षा, अनुभव, ज्ञान और विचार का प्रभाव मन के कागज, प्लेट, शीशा व तख्ते पर पड़ा करता है। इतना उदाहरण क्यों दिए हैं गुरुदेव? सिर्फ इसलिए कि ज्ञान का अनुभव, शिक्षा का अनुभव भी जो होता है वो किस प्रकार होता है। गुरुदेव लिखते हैं, शिक्षा, अनुभव, ज्ञान और विचार का प्रभाव, चाहे शिक्षा का अनुभव हो या ज्ञान और विचार का प्रभाव हो, मन के कागज यानी मन के प्लेट, है ना। कागज या मन का प्लेट उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, शीशा व तख्ते पर पड़ा करता है। तो मन रूपी कागज और मन रूपी प्लेट या मन रूपी तख्ते, यानी मन के अंदर आप मन को एक कागज, प्लेट और शीशा और तख्ते का समान समझ लीजिए, जिस पर विचारों का प्रभाव पड़ता है, अनुभव का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। प्लेट से यहाँ मतलब शीशे के उस सादे नेगेटिव प्लेट से है जिस पर फोटोग्राफर कैमरा चित्र लिया करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्लेट से मतलब यहाँ पर उस शीशे के उस सादे नेगेटिव प्लेट से है जिस पर फोटोग्राफर कैमरा चित्र लिया करते हैं, जिस पर फोटोग्राफर कैमरा से चित्र लिया करते हैं। ऐसे यदि नेगेटिव पर जब एक बार चित्र पड़ जाता है तो फिर दूसरा चित्र उस पर नहीं आ सकता। ऐसे नेगेटिव प्लेट पर अगर एक बार चित्र पड़ जाता है, दूसरा फिर उस पर चित्र नहीं आ सकता। यह मनुष्य जन्म के बाद से सूक्ष्म से स्थूल होता जाता है। सबको पता है यह मनुष्य जो है जन्म लेने के बाद से स्थूल होता जाता है, यानी सूक्ष्म से आया है वह। यह मनुष्य जन्म लेने के बाद से सूक्ष्म से स्थूल होता जाता है ना।
बहुत बड़ी बात है ना। छोटे से बड़ा होता जाता है। नन्हा सा बालक है ना, बिंदु रूप से होते हुए कितना बड़ा हो गया। और जन्म ले लिया तो फिर अभी भी बढ़ रहा है। बालक को सूक्ष्म लोक से इस स्थूल लोक में आए हुए अभी बहुत कम दिन हुए हैं। अभी एक बालक पर स्थूल लोक का प्रभाव बहुत कम है। जो भी बालक अभी जन्म लिया हुआ है और कुछ ही दिनों का है, अभी थोड़ी दिन में अभी बड़ा हो रहा है, 4-5 साल का है कि 10-11-12 साल का है, और हम लोग की उम्र से वो कितना पहले, यानी कहने का मतलब सूक्ष्म से जब स्थूल हुआ है तो अभी अभी है ना। कैसा सुंदर विचार गुरुदेव बतला रहे हैं और जिसको आपके हृदय पर बैठा रहे हैं। बालक सूक्ष्म से स्थूल होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, इसलिए उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अभी इस बालक पर स्थूल लोक का प्रभाव बहुत कम है। निद्रावस्था में भी मनुष्य करीब करीब उसी सूक्ष्म लोक में जाता है जिस लोक से आकर बालक ने यह जन्म लिया है। तो निद्रावस्था में भी हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ से हम फिर जन्म लेते हैं बालक रूप होकर। तो यह बालक भी निद्रावस्था में उसी जगह जाता है, करीब करीब उसी सूक्ष्म लोक में जाता है जिस लोक से वह आया है, बालक जन्म लिया है। और मैस्मरिज्म के निद्रा में भी उसी सूक्ष्म लोक में जाना पड़ता है, और मैस्मरिज्म की निद्रा में भी उसी सूक्ष्म लोक में जाना पड़ता है। यही कारण है बाल्यावस्था मैस्मरिज्म की निद्रा के लिए बहुत उपयुक्त है। यही कारण है कि बाल्यावस्था मैस्मरिज्म की निद्रा के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि बालक अभी उस लोक से बहुत निकट है। बालक का मन भी एक सादे कागज के समान होता है, अतः उसके मन पर प्रत्येक विचार का प्रभाव प्रत्येक प्रभावशाली मनुष्य सरलता और शीघ्रता से डाल सकता है। जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिन्होंने मैस्मरिज्म का अभ्यास किया हुआ है और दूसरे पर भी अगर अभ्यास करना चाह रहे हैं तो बालक को लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके जो मन के अंदर सादा कागज समझ लीजिए, साफ सुथरा मन है अभी, है ना, और आप उस पर अपना प्रभाव जमा करके उस पर अपना प्रभाव ऐसा डाल सकते हैं कि मैस्मरिज्म की नींद में उसको सुला सकते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि मैस्मरिज्म की निद्रा अगर किसी को आपको डालना है, किसी पर अगर आपका प्रभाव डालना है तो बालक को लेना पड़ेगा, है ना, उसी पर चर्चा हो रही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। साधारण निद्रा के लिए जिस तरह से एकांत और अंधकार की आवश्यकता है, उसी तरह से इस रजोगुणी निद्रा के लिए भी एकांत और अंधकार की आवश्यकता है। साधारण नींद लेने के लिए भी एकांत की जरूरत पड़ती है और अंधकार की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से इस रजोगुणी निद्रा के लिए भी एकांत और अंधकार की आवश्यकता है। रजोगुणी निद्रा मैस्मरिज्म की निद्रा के लिए अंधकार के भीतर थोड़े से प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक दीपक का प्रकाश पर्याप्त है। तो रजोगुणी निद्रा जिसको मैस्मरिज्म की निद्रा कहते हैं, इसके लिए अंधकार के साथ साथ थोड़े से प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक दीपक का प्रकाश पर्याप्त है। सद्गुरुदेव बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि मैस्मरिज्म की निद्रा के लिए अंधकार के साथ थोड़े प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक दीपक भी पर्याप्त है ना। तो मैस्मरिज्म व रजोगुणी निद्रा से यदि किसी को सुलाना है तो एक आज्ञाकारी बालक को लीजिए। जो बालक आज्ञाकारी है उसको लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी को मैस्मरिज्म व रजोगुणी निद्रा में सुलाना है, यह बालक बहुत ही छोटा और बिल्कुल अज्ञानी भी ना हो। यह बालक बहुत ही छोटा ना हो और बिल्कुल अज्ञानी भी ना हो। 8 से 12 वर्ष तक का बालक अच्छा होता है। तो कम से कम 8 साल का होना पड़ेगा और 12 वर्ष के अंदर, है ना, 8 से 12 वर्ष तक का बालक हो तो अच्छा है। यदि किसी बालक पर आप अपना प्रभाव ना डाल सकें तो इससे हताश ना होना चाहिए। अगर आप प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका और आपने बालक भी 8 से 12 साल के बच्चे को ले लिया,
लेकिन अगर आपका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा तो हताश न हो, गुरुदेव कहते हैं। पहली बार आप प्रभाव डाल नहीं सके तो हताश न होइए। सभी खेत उपजाऊ नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं सभी खेत उपजाऊ नहीं होते, और सभी बीज उगने वाले नहीं होते, और सभी बीज भी उगने वाले नहीं होते। संसार में बहुत से ऐसे लड़के हैं और आगे होंगे जिन पर मैस्मरिज्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तीनों भाई थे। गुरुदेव भी बहुत सुंदर बतला रहे हैं कि संसार में बहुत से ऐसे लड़के हैं और आगे भी होंगे जिन पर मैस्मरिज्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं हम लोग तीनों भाई थे, हम लोग 3 भाई थे। गुरुदेव अपना बता रहे हैं हमारे मैस्मरिज्म सभी का प्रभाव हमारे मझली भाई पर बहुत पड़ता था। तो गुरुदेव मैस्मरिज्म करते थे तो उनके मझले भाई पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता था। बहुत बड़ी बात है। अभी विचार कीजिए, सदगुरुदेव भी करते थे, प्रभाव कैसा पड़ रहा है और उसका परीक्षण करते थे, तो मझले भाई पर प्रभाव बहुत पड़ता था मैस्मरिज्म का। और इस समय हम केवल 2 भाई हैं, है ना। मैस्मरिज्म का सभी प्रभाव हमारे मझले भाई पर बहुत पड़ता था, छोटे भाई पर नहीं पड़ता था। इस समय हम केवल 2 भाई हैं। अभी सिर्फ 2 भाई थे, बाद में एक चले गए होंगे, है ना। हम एक आईने द्वारा भी मैस्मरिज्म किया करते थे। सदगुरुदेव कह रहे हैं वो आईने लेकर के भी हम मैस्मरिज्म किया करते थे, एक आईने द्वारा भी। इस आईने का नाम सिद्ध दर्पण था। वो आईना का नाम उन्होंने सिद्ध दर्पण किया, बताया, नाम दिए थे। इसे हम स्वयं बनाते थे, सदगुरुदेव स्वयं बनाते थे सिद्ध दर्पण, और ग्राहकों के हाथ 5 रुपया प्रति आईने के हिसाब से बेच देते थे। और जो खर्च पड़ता था बनाने में और थोड़ा समय लगता था, इसलिए गुरुदेव उस दर्पण को 5 रुपये में बेच भी देते थे जो लोग चाहते थे। पर अब हम सिद्ध दर्पण को तैयार नहीं रखते, इस सिद्ध दर्पण को रात के वक्त एक बालक के सामने दीवार के सहारे लटका दिया जाता था। इस सिद्ध दर्पण को गुरुदेव कहते हैं रात के समय बालक के सामने दीवार के सहारे लटका दिया जाता था। दर्पण के सामने दीपक भी रख देते थे, और ठीक दर्पण के सामने एक दीपक भी रख देते थे। इसमें पहले पार्वती और महादेव आते थे। उसको बतलाया जाता था बच्चे को, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर पार्वती जी आएंगे, माता पार्वती, और भगवान महादेव आएंगे, है ना। तब वो वही सोचेगा तो दिखेगा निश्चित रूप से, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं दीपक के सामने माने दर्पण के सामने दीपक भी रख देते थे। इसमें पहले पार्वती और महादेव आते थे। इनसे जो कुछ पूछा जाता था उसका उत्तर देते थे, और जो सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर महादेव जी देते थे। और यदि कहा जाए तो दूसरे देवताओं, फरिश्तों और पैगंबरों तथा मुर्दों को भी बुला देते थे। अगर कहा जाए उनको बुला दो तो उन देवताओं को बुला देते थे, पैगंबरों को बुला देते थे, फरिश्तों को भी बुला देते थे, मुर्दों को भी बुला, जो मरे हुए हैं उनको भी अगर कोई कह दे तो बुला देते थे, मृतकों को भी बुलाकर बातचीत करा देते थे। कभी कभी मृतक लोगों को जो मर चुके हैं उनको भी बुला के उनसे बात करा देते थे। ज्ञान विज्ञान की भी बातें करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की बातें भी करते थे। सदगुरुदेव स्वयं बनाते थे सिद्ध दर्पण, है ना। और फिर उसे 5 रुपये में बेच भी देते थे। बाद में तो उनके कार्य विस्तृत हो गए, है ना, और कहाँ से वो दर्पण बनाएंगे। लेकिन बतला रहे हैं कि जिसको रजोगुणी निद्रा में सुलाते थे तो उसके लिए वह दर्पण रात के समय में उस बालक के सामने दीवार पर टांग दिया जाता था, और एक दीपक रखा जाता था, और कहते थे इसमें पार्वती जी आएंगे और भगवान महादेव, है ना। जितने प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर वो देंगे, है ना। यदि कोई चाहे तो देवताओं को, पैगंबरों को, फरिश्तों को बुला सकता है, मुर्दों को बुला सकता है, जो मृतक है उसको बुला करके बातचीत भी कर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की भी बातें करते थे। यह दर्पण
काले रंग का था। काले रंग के मध्य में दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब पड़ता था। ये दर्पण काले रंग का था। काले रंग के मध्य में बीच में दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब छाया पड़ता था। ऐसे चमकदार पदार्थ आकर्षक होते हैं और इसमें यदि बालक अपने चित्त को एकाग्र करे उसका रजोगुणी स्वप्न व निद्रा में सो जाना बहुत ही सरल है। तो ऐसे चमकदार पदार्थ का आकर्षण ज्यादा होता है। जैसे काले दर्पण के सामने दीपक रखा है, उसका जो प्रतिबिंब छाया पड़ रहा है उसी के अंदर पड़ रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में बालक का चित्त एकाग्र होने लगता है। जब उसको ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है तो उसका रजोगुणी स्वप्न निद्रा में सो जाना बहुत ही सरल है। तो वो रजोगुणी निद्रा में स्वप्न में सो जाता है। ओझा और सोखा लोग केवल दीपक की ज्योति की ओर तकाकर इस कार्य को किया करते हैं। इन्हीं के चेले डफाली पीर और फकीर लोग भी कब्रों पर चिराग जलाकर और औरतों और बालकों पर वही प्रयोग कब्र के सैयद बाबा के नाम से किया करते हैं। इसमें सैयद मियाँ का कोई हाथ नहीं रहता, सब मैस्मरिज्म व रजोगुणी निद्रा का प्रभाव है। बहुत बड़ी रहस्य की बातें हो गई। तो ओझा सोखा लोग भी क्या करते हैं, एक दीपक के सहारे यह कार्य किया करते हैं। इन्हीं के चेले हैं डफाली पीर और फकीर, यह भी कब्रों पर चिराग जलाकर औरतों और बालकों पर वही प्रयोग करते हैं ना। तो सैयद बाबा के नाम से किया करते हैं। इसमें सैयद बाबा कोई हाथ नहीं उसका, सब क्या है, मैस्मरिज्म है सब, वह रजोगुणी निद्रा का ही प्रभाव है ना। यही काम अपनी आंखों और अंगुलियों के नख की ओर तकाकर भी होता है। कोई कोई अंगुलियों को नाखून को दिखा देते हैं और कहो ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पर, वो देखते रहेगा तो आप जो दिखाना चाहते हैं दिखेगा उसको, है ना। तो गुरुदेव वही बता रहे हैं, यही काम अपनी आंखों और अंगुलियों के नख की ओर तकाकर भी होता है। पास देकर व हाथ फेर कर भी किया जाता है। बच्चे को थोड़ा सा सिर में सहला दिए कि थोड़ा कुछ बोल दिए और शुरू कर दिए, वो भी हो सकता है। मार्ग अनेक हैं, एक लक्ष्य एक है। मार्ग तो अनेक है पर लक्ष्य एक है। क्या है उसको? रजोगुणी निद्रा में सुलाना। रजोगुणी निद्रा या मैस्मरिज्म में सबसे प्रधान वस्तु इच्छा शक्ति है। आपकी इच्छा को उसमें डालना पड़ेगा, है ना। रजोगुणी निद्रा हो या मैस्मरिज्म हो, सबसे प्रधान वस्तु है इच्छा शक्ति, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति। आप यदि योगी नहीं है, साधक नहीं है, तपस्वी नहीं है तो यह काम आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सब मन का खेल है, मन में अद्भुत और अनंत शक्तियां हैं। सब मन का खेल है, मन में अद्भुत और अनंत शक्तियां हैं। उस बालक को इस मैस्मरिज्म का प्रयोग किया जाए उसे हम साधक कहेंगे। तो जो बालक पर आप मैस्मरिज्म का प्रयोग कर रहे हैं उसको यहाँ पर साधक कहेंगे और प्रयोग करने वाले को सबसे अब से सिद्ध कहा करेंगे। गुरुदेव बतला रहे हैं जो मैस्मरिज्म जिस पर किया जा रहा है उसको साधक कहेंगे और जो मैस्मरिज्म कर रहे हैं उनको सिद्ध कहेंगे। अब से सिद्ध होने के लिए वह अपने मन को खूब बलवान और इन सब कामों के योग्य बनाने के लिए योग साधन का जानना आवश्यक है। सद्गुरुदेव सर्व साफ कर दिए। आपको अगर सिद्ध बनना है, मैस्मरिज्म कराने की योग्यता आप में हासिल करनी है आपको, यानी सिद्ध बनना है, तो मन को खूब बलवान और इन सब कामों में के योग्य बनाने के लिए योग साधन करना आवश्यक है, योग साधन जानना आवश्यक है। सिद्ध बनने के लिए मनुष्य को योग साधन द्वारा अपने शरीर, आंख और मन को शक्तिमान बना लेना चाहिए। योग साधन द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाना होगा, आंख और मन को भी शक्तिमान बना लेना होगा। योग विषय पर हम अनेक ग्रंथ लिख चुके हैं, इसे पढ़कर आप बिना योग के प्रत्येक अंग का साधन सरलता से कर सकेंगे। पर सामने बैठकर हमसे सीख लेना बहुत उपयुक्त है, निरापद है।
गुरुदेव कह रहे हैं हम जो किताबें लिखे हैं उनको पढ़कर आप प्रत्येक सरलता से साधन कर सकते हैं प्रत्येक अंगों का, लेकिन फिर भी आप हमारे सामने बैठकर सीखेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त और निरापद है ना। ऐसी बात है। तो साधन सामने बैठकर सीखा जाता है, आज से नहीं, अनादिकाल से चला है और यह गुप्त है साधन, इसलिए गुरु के सामने बैठकर सीखा जाता है। गुरु के सामने बैठकर सीखा जाता है मतलब देख करके साधन जो बता रहे हैं वो भी आपको करना है, ठीक है ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। यदि कोई सीखना चाहे तो कुछ शर्तों पर सिद्ध दर्पण या त्रिकालदर्शी आईने का बनाना भी हम सिखा सकते हैं, जिसे सीख कर मनुष्य यदि चाहे तो हजारों रुपया कमा सकता है। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं अगर कोई सीखना चाहे तो कुछ शर्तों पर हम सिद्ध दर्पण या त्रिकालदर्शी आईने का बनाना भी सिखा सकते हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव, जिसे सीख कर मनुष्य हजारों रुपया उस समय लिखे हुए हैं, लेकिन आज लाखों रुपया भी कमा सकता है, मतलब आज के ज़माने में, है ना। तो गुरुदेव का कहना है उस समय लिखे थे चाहे तो हजारों रुपया कमा सकता है, आज के ज़माने में लाखों रुपये कमा सकता है ना। पर एक बात हम फिर भी कहेंगे और हमने कई बार कहा है कि परमार्थ से यह सब व्यर्थ है और उन पुरुषों को जो आत्मोन्नति और मुक्ति चाहते हैं मैस्मेरिज्म आदि इन भूत विद्याओं से अलग रहकर आत्मोन्नति, आत्मज्ञान और योग साधन में चित्त लगाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं फिर भी हम आप लोगों से यह बात कहना चाहेंगे, कहते हैं परमार्थ के सामने यह सब व्यर्थ है ना। और जो पुरुष स्वयं आत्मोन्नति और मुक्ति चाहते हैं तो मैस्मेरिज्म आदि जितने भूत विद्या ये सब से अलग होना चाहिए और इससे अलग रहकर ही आत्मोन्नति और आत्मज्ञान और योग साधन में चित्त लगाया जा सकता है ना। इस सब से मन को अलग करके रखना ही अच्छा है, गुरुदेव का कहना है। आप खुद विचार कर लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा। सचमुच सुखी, आनंदमय और जीवन मुक्त होने के लिए सभी की आवश्यकता नहीं है। अगर सचमुच में सुखी रहना चाहते हैं, आनंदमय और जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इन सभी की आवश्यकता भी नहीं है। क्या आवश्यकता है मैस्मेरिज्म और भूत विद्या और इसका सिद्ध दर्पण या त्रिकालदर्शी आईना बनाएंगे और रुपये कमाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता उस समय नहीं है, क्योंकि सचमुच सुखी रहना चाहते हैं और आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इस सब की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए वो तो अपने अपने विचार है, ठीक है ना, और किसी किसी की आवश्यकता पड़े तो वो कर सकते है ना। सद्गुरुदेव की वाणी और हम लोग चर्चा कर रहे हैं विषय पर सोच विचार, है ना, और अपने भी विचार, है ना। तो गुरुदेव की लिखी हुई बातों को आप सोचिए, विचार कीजिए। सचमुच सुखी रहना चाहते हैं और आनंदमय जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इन सब में मन खपा के कोई फायदा नहीं है ना। सद्गुरुदेव कहते हैं आत्मोन्नति के लिए आत्मज्ञान और योग साधन में चित्त लगाना ज़्यादा जरूरी है। हम मैस्मेरिज्म पर अपनी लेखनी उठाना नहीं चाहते थे, पर हमारे शिष्यों ने, मुनियों ने और ज्ञान शक्ति के कुछ ग्राहकों ने हमें मैस्मेरिज्म पर लिखने के लिए बहुत विवश किया है। उस समय की बात है जब किताब लिखने से पहले की बात है ना। मैस्मेरिज्म पर लिखने के लिए मुनि लोग बोले और ज्ञान शक्ति के जितने ग्राहक थे वो लोग भी बोले, और कुछ लोगों के बोलने से सद्गुरुदेव को मालूम हुआ कि लिख देना ही अच्छा है ना। तो ज्ञान शक्ति के कुछ ग्राहकों ने हमें मैस्मेरिज्म पर लिखने के लिए बहुत विवश किया है। बहुत दिनों से टालते आते हैं, बहुत दिनों से टालते आते हैं, पर अब इन मुनियों और शिष्यों का आग्रह ना टालना अनिवार्य हो गया है। तो बहुत दिनों से तो टालते आए, लेकिन बाद में लगा गुरुदेव को कि इतने मुनियों के आग्रह को, इतने शिष्यों के आग्रह को क्यों टालें, यह लिखना अनिवार्य हो गया। अतः लेखनी उठानी पड़ी, है ना। हम अब मैस्मेरिज्म पर अब हम विस्तार के साथ लिखेंगे और हमारे पाठकों को तथा यथासंभव यह मालूम हो जाएगा कि मैस्मेरिज्म क्या है। तो गुरुदेव जब लेखनी उठाए हैं तो वो
कोई चीज छुपाएंगे नहीं, है ना। सदगुरुदेव की वाणी है ना। क्या कहना, राम लखन मुनि जी कहते हैं, एक याद हो गया, एक पंक्ति थोड़ा सा है ना। सब सार तत्व तुमने वेदों का भी बताया, कोई भी भेद हमसे सद्गुरु नहीं छिपाई। बहुत बड़ी बात है। अब इस पर वेदों पर तो लिखे ही हैं, तो उसके भी जितने तत्वों को समझाए हम लोगों को, कोई भी भेद हमसे सद्गुरु नहीं छिपाई। जिस वक्त भूल जाते अपने स्वरूप को हम, उस वक्त याद तुमने हमको सदा दिलाई। कोटि कोटि नमन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हम लोग अगर आत्मज्ञान से बिछुड़ जाते हैं, अपने आप को यदि भूल जाते हैं, खुद को यदि भूल जाते हैं और दुख में विगलित होने लगते हैं, कष्ट में पीड़ित होकर के जीवित रहते हैं, तो भी दुखी रहते हैं, तो सदगुरु वह ज्ञान देते हैं कि आह क्या कहने, है ना। हाँ, सदगुरुदेव के भजन संगीत किताब लेकर पढ़िए, और नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और शुभ भावना मगन रहिए, अपने आप में शुभ भावना करते रहिए, तो आपको मालूम होगा कि सदगुरु क्या है ना। तो उन्होंने टालना उचित नहीं समझा और लिखने लगे। मैं स्मृतिजम और भूत विद्या पर यह लेख लिखे हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भेद छिपाएंगे नहीं गुरुदेव, है ना। जो भी इसमें भेद है वो खोल के रख देंगे, आगे लिख रहे हैं, फिर भी इसमें लिखा हुआ है। अभी इस अंग में हमारे पाठक इतने ही से संतोष करें। मैस्मरिज्म कोई कठिन विद्या या साधन नहीं है, यह बहुत ही सरल है। हाँ, यह सत्य है कि इसको भी जानने वाले, सचमुच जानने वाले मतलब बहुत कम है। इसको जानने वाले और सच्चाई से इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। गुरुदेव लिखे हैं, सच्चे योगी और आत्मज्ञानी तो ढोंगी नहीं होते। जो सचमुच में सच्चे योगी हैं और आत्मज्ञानी हैं वो ढोंगी नहीं होते, पर केवल मैस्मरिज्म जानने वाले बड़े ढोंगी होते हैं ना। लेकिन सिर्फ मैस्मरिज्म जानने वाले तो बड़े ढोंगी होते हैं, वो उसी में रुपये पैसे कमाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो सचमुच में आत्मज्ञानी है और सच्चे योगी हैं और उनको मैस्मरिज्म भी आता है, वो ढोंगी नहीं है। और विशेष आवश्यकता पड़े तो किसी के रोग दोष दुख को हरते हैं, है ना। वह मैस्मरिज्म के मूल तत्व और उसमें दोषों को नहीं बतलाते, और वो जो ढोंगी लोग हैं वो लोग मैस्मरिज्म के मूल तत्व और दोषों को नहीं बतलाते, पर हम इसके तमाम रहस्यों, भेदों और दोषों को खोलकर अपने पाठकों पर प्रकट कर देंगे। गुरुदेव की महिमा अपार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैस्मरिज्म के अंदर जो दोष है या जो रहस्य है, इन तमाम रहस्यों को अपने पाठकों के सामने हम प्रकट कर देंगे, इसमें खोल कर लिखेंगे। आगे अध्याय 2 पर लिखे हैं, वहाँ से शुरू हुआ है। इतना समय तक तो बस भूमिका बांधते रहे। तो भूमिका ही है, जरूरी है। हम लोग के मनो मस्तिष्क के अंदर में इस विषय में हम लोग जब सोच रहे हैं तो अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। अब भूत विद्या और मैस्मरिज्म पढ़ेंगे जब ना, और इस किताब के अंत होते होते आपके हृदय से भूत प्रेत का भय समाप्त हो जाएगा, है ना। और उद्देश्य क्या है सदगुरु का? इस अज्ञान से हम लोग को दूर करना चाहते हैं। यानी भूत विद्या और मैस्मरिज्म वाली बातों को पढ़ते पढ़ते इस छोटी सी किताब को अंत तक पढ़ते जाइए। अंत में आपके हृदय के अंदर में आनंद स्फुरित होगा, भय समाप्त हो जाएगा हृदय से। भूतों के बारे में जितने विचारधारा है दूर हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ी सिद्धि है, समझ लीजिए, इस किताब को पढ़कर अंतिम होते होते आपका मनोमस्तिष्क शुद्ध, निर्मल और निरामय हो जाएगा। और वही सद्गुरु ज्ञान दे रहे हैं कि आप वास्तव में कौन है? अजर अमर अविनाशी हैं, है ना। सर्वशक्तिमान है,
सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। यह बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर आत्मा में जागृत हो जाए, इसीलिए यह चीज लिखे हैं गुरुदेव। नहीं तो भटकते जाएंगे। मनोमस्तिष्क के अंदर में अगर ये वृत्तियां उत्पन्न हो जाएं तो लोग अपने को कमजोर समझेंगे। और भूत विद्या और मैस्मरिज्म ऐसा लिखे हैं गुरुदेव कि यहाँ मनोमस्तिष्क के विकार हैं, ये दूर हो जाएंगे, है ना। और सच्चाई आपके सामने माने प्रज्वलित रूप से खड़ी है, आपको मालूम हो जाएगा। आत्मशक्ति महाशक्ति और सर्वशक्तिमान है। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि हम ब्रह्म है, ऐसा है हो ही नहीं सकता। बाहर में भी बहुत चर्चा हो रही है, हम देख रहे हैं। कोई बता रहे हैं कि हम ब्रह्म है। ऐसे सोचो, जब माया से परे हट जाओगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से यह ज्ञान हो जाएगा कि हम ब्रह्म है। तो कोई कहते हैं हम ब्रह्म नहीं हो सकते। तो आप जब तक सोच रहे हैं कि आप ब्रह्म नहीं हो सकते, तो इस विचार को दूर करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। जब आप हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो हम ब्रह्म नहीं हो सकते, यह जो शंका, यह जो संदेह है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब आपको पक्का ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आप ही ब्रह्म है और सभी ब्रह्म है। यह जीवन, यह प्राण, यह महाशक्ति, यह शिव शक्ति, यही पर ब्रह्म परमात्मा है। और जो स्वयं आप हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं आत्मा के विषय में बता रहे हैं। आत्मा क्या है? यह तो बहुत सहज और सरल रूप से सद्गुरुदेव बतलाए। आत्मा का मतलब ही होता है अपना आप। इसके बारे क्यों चिंतित हो रहे हैं कि आत्मा क्या है? कोई कह रहे हैं एक महाशक्ति है, एनर्जी है और यह अनंत है। ठीक है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इस महाशक्ति को जब आप अपने आप हैं, जब शरीरधारी हैं, तभी दुनिया देख सकती है, नहीं तो कोई नहीं देख सकते। या आपके शरीर के अंदर आप जब विराजमान हैं तो यह शरीर चलता फिरता है, दौड़ता भागता है। और इसी को लेकर के वेदों की रचना हुई है ना। 18 पुराणों की रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत सब आपको समझाने के लिए रचे गए हैं। लेकिन नासमझी में हम लोग बाहर की ओर ही भटक गए हैं, है ना। तो अंतरात्मा में डुबकी लगाने के लिए सचमुच में इन विद्या को भी जान लेना चाहिए। जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान को समझ लेना चाहिए कि वास्तव में भूत प्रेत कोई भी संसार में नहीं है। लेकिन बोल देने से नहीं होता है, इसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिए हैं गुरुदेव। फिर कल चर्चा होगी और आप पढ़िए और सुनिए। आपके पास किताब होगा तो आप खुद भी पढ़ लीजिए, है ना। फिर भी हम लोग चर्चा तो अवश्य करेंगे। बहुत से लोग पढ़ने नहीं जानते हैं, कुछ लोग को तो हिंदी पढ़ने भी नहीं आता, कुछ लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है, वहाँ तक जा रहा है यह ज्ञान, है ना। आपकी महिमा बनी रहे, आपकी प्रेरणा बनी रहे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।